हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना। बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जिऊंदे मर गईया। अम्मी प्लीज, वो मेरी बीवी है और मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो तुम अब भी उस लड़की के साथ खड़े हो? जी, मैं अब भी यही कह रहा हूँ। तुम दोनों बहनें कैसी हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका बेटा बड़ा अच्छा है ना, बदमाश एक नंबर का जलील इंसान ना हो तो बाहर निकल। बाहर अरे छोड़ो इसे। बाहर निकल। अपने जैसे ससुरालों से तुम करके आई हो ना, जो जलाला तुमने अपने ससुरालों में दिखाई है सबको पता है। मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ। खाला अपनी बेटी के साथ मत लो, बीच में मत आओ, मैं बता रही हूँ। चलो अरे चलो यहाँ से निकलो। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। ये लो लिश्वा। मुनीब ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। पढ़ लिया? हाँ। इस पे साइन कर दो। कर दो लिश्वा। ये साइन क्यों कर रही है? जिस बात का डर है बस वो ना हो। अलिशबा, क्या है ये मुनीर? जो तुम समझ रही हो ये वो नहीं है। ये तलाकनामा नहीं, वकालतनामा। वकालतनामा? कैसा वकालतनामा? मेरी बीवी के केस के पेपर्स हैं। मैं अलिशबा का केस लड़ूंगा और उस दरिंदे को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, मैं तो डर गई थी। अब डरने की जरूरत नहीं है। अलिशबा, तुम आज भी मेरी बीवी हो। मेरा घर तुम्हारा घर है। जब चाहो वापस आ सकती हो। अगर अभी चलना चाहती हो तो अभी चलो, लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, अगर इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा तो फिर कौन होगा? हाँ मुनीब, अगर तुम अलिशबा को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बेशक ले जाओ, लेकिन ये केस मत करो। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बस मुझे डर लग रहा है, लोग इतनी अजीब अजीब बातें करेंगे। मुझे अंदाजा है कि क्या बातें होंगी। मैं हर रोज इसी तरह के मामले कोर्ट में देखता। तुम फिक्र मत करो। लेकिन मुनीब, अनाबिया, आज अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उस मुल्जिम को सजा कैसे होगी? तुम जानती हो, ये बातें करने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। अगर उस शख्स को सजा हो जाएगी तो आइंदा इस जैसी कई और अलिशबा महफूज हो जाएंगी। ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। ये मैं इसे इंसाफ दिलाना चाहता हूं। अलिशबा, तुम मेरा साथ दोगी ना? लेकिन मैं इस पे साइन नहीं करने दूंगी। अनाबिया, मुझ पे भरोसा करो। ये मेरी बीवी है। मैं इसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन इसे नेक और पाक दामन साबित करके।
अलिशबा, साइन करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आखिर ये मुनीब चाहता क्या है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने अलिशबा के साथ शादी की। तौबा, और वो लड़की कैसी नेक और पारसा बनकर उसे धोखा देती रही है। अब तो हद ही पार हो गई। मुनीब को देखे चलाए वो उसका केस लड़ने के लिए। अरे भले वो मेरे भाई की बेटी सही, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं ना उस लड़की को। अब मैं उसे इस घर में खालदा, अगर हमारे जिस्म पे कोई दाग लग जाए तो हम क्या उस जिस्म के टुकड़े को काट के फेंक देते हैं या उस दाग को हटाने की कोशिश करते हैं? ये दाग हमारे जिस्म पर नहीं बल्कि हमारी इज्जतों पर लगा है। अरे आपने इतनी मेहनत से जो इज्जत कमाई है ना, आप इतने बड़े नामवर वकील हैं, आपकी इज्जत 2 सेकंड में खाक में मिल जाएगी। आप समझने की कोशिश तो करिए। देखिए, मुनीब ने एक बहुत नेक मकसद के लिए ये फैसला किया है और इस फैसले के बाद उसने मुझे अपने एतमाद में लिया है। और यकीन जाने, मुझे तो मुनीब के इस फैसले से बहुत खुशी हुई है। और मुझे कितना दुख हुआ इस बात का अंदाजा है आप दोनों बाप बेटों को? नहीं ना? ठीक है, अगर मुनीब उस लड़की का केस लड़ना चाहता है ना तो शौक से लड़े, मगर मैं उस लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी। पहले मुनीब उसको तलाक देगा, फिर उसका केस लड़ेगा। आप एक दुनियावी लिहाज से इस बात को देख रही हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रही कि उस बच्ची पे कितना जुल्म हुआ है? आप क्या मजलूम का साथ देना नहीं चाहेंगी? ये कौन फैसला करेगा कि मजलूम कौन है? हाँ? अरे वो तो पहले से ही अपने उस आशना के बस साथ। कीजिए अब। बोहतान तलाशी से तो बेहतर है कि मुनीब को केस लड़ने दिया जाए। जब अदालत का फैसला आएगा तो हकायक खुद सामने आ जाएंगे। अदालत का फैसला जब आएगा सो आएगा, लेकिन मेरा फैसला यह है कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। बस। मेरे खुदाया, हमारा माइंडसेट कब चेंज होगा? अब इस घर में टीवी देखना भी मना है अम्मी। तेरे जहेज में ना तुझे इतना बड़ा टीवी दूंगी, सारा दिन बैठ के टीवी देखना। क्या मतलब है अम्मी अब आपका? मतलब ये है कि तेरी शादी तय कर दी है, बस थोड़ी सी छानबीन रह गई। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं फारूक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। आप जो भी करना चाहती हैं करती रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जब उस लफंगे के साथ घर बसाएगी तो। अरे ऐसे लफंगे ना घरों को नहीं चला सकते। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। जी तो चाहता है तेरी जुबान काट दूं। हाँ तो काट लेना, कर लें आप भी भाई वाली हरकतें। और आप लोगों से तवक्को भी क्या की जा सकती है? वो बात सुन, अब तेरे हीले बहाने नहीं चलेंगे। अच्छा, ऐसी कोई बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जलील इंसान, उठ। अनाज, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? मैं कहती हूँ उठो। हाँ फारूक, बोलो, कहाँ हो तुम? अरे हमने कहा होना है गुलाबो जी। आ गए हो तुम? अरे तेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, आजा ना। अच्छा रुको, मैं अभी आ रही हूँ।
क्या बात है भाई। हेलो, आज तो बड़ी दलेरी दिखा दी। चल अब बता, कहाँ गई है तेरी माँ और वो तेरा पागल भाई? तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। वो दोनों मेरे लिए लड़का देखने गए। अबे बात सुन, कोई भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। एक बात कान खोल के सुन ले तू, दुनिया में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो तुझे और मुझे अलग कर सके। क्या कर रहे हो फारूक? हम और कितना एक दूसरे से दूर रहेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फारूक, चुप। आज तूने कुछ नहीं बोला, बस तू मेरी बात सुनती जा। ओए, जरा देखना, बहुत खूबसूरत लग रही है तू। कसम अल्लाह पाक की, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई हूर या परी उतरी हो। इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा तुझे चाहता हूँ, कसम ले ले। क्या तुम निकाह वाली बात पे राजी? हाँ राजी। अब हमें एक काम और करना होगा, वो क्या? थाने जाना होगा। थाने? थाने क्यों? हुमानी जान, थाने जाएंगे, वहाँ पे दरख्वास्त दायर करनी होगी जिसे एफआईआर कहते हैं। उसके बाद ही केस अदालत में जाएगा। तो क्या अलिशबा का थाने जाना जरूरी है? जी हुमानी जान, ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, हम एफआईआर भी कटवाएंगे, मामला कोर्ट में भी जाएगा और हम केस जीतेंगे भी। अलिशबा, तुम तैयार हो ना? अदालत में अजीब अजीब सवालात किए जाएंगे। आप लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं? आप जानते हैं ये मामला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ये फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं केस लड़ूंगा और केस जीतूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इस सोए हुए माशरे को जगाना चाहता हूं, ताकि और कोई अलिशबा किसी ऐसे दरिंदे की भेंट ना चढ़े। आप लोगों को तो चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें। अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या होगा? कल कितने बजे जाना है थाने? 11 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँ। बेटा, अब सब साथ खैरियत से हो जाए। अब तो हर बात से डर लगने लगा है। हुमानी जान, आप बिल्कुल परेशान मत हों और हौसला रखें। आप तो अच्छी तरह जानती हैं अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बेशक, मुनीब बिल्कुल ठीक कह रहा है। अम्मी, आप परेशान ना हो। अम्मी, आपको याद है अबू हमेशा कहा करते थे कि सब्र और तवक्कुल से काम करना चाहिए। इंशाल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह। अरे मेरी गुलाबो, बीवी तो बना ली है ना मैंने तो। दुनिया की नजरों में ना सही, मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूं ना। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दिसां। अलिशबा, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि अदालत में कैसे कैसे सवालात पूछे जाएंगे मुझसे। अदालत में होने वाले सवालात से घबरा रही हो?
परेशान मत हो। और तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। अदालत में जो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। मुनीब तुम्हारे साथ है, अम्मी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। फिर भी अन्ना जी, और भी तो लोग होंगे, उन सबके सामने। लिशबा, अच्छा है ना, सच सामने आएगा तो उस कमीने इंसान को सख्त से सख्त सजा होगी। और फिर तुम अभी से इतना घबरा रही हो तो अदालत में क्या करोगी। अलिशबा, मेरी तरफ देखो। तुम्हें अपने साथ होने वाले जुल्म, अपने साथ होने वाली ज्यादती का हिसाब लेना है। तुम अकेली नहीं हो। मैं जानती हूं कि अदालत में कार्रवाई किसी अजाब से कम नहीं होगी, लेकिन इस अजाब को झेलने के बाद एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर होगी। और तुम्हारे केस के बाद कई मजलूम औरतें आवाज उठाने की हिम्मत रखेंगी। अन्ना जी, मेरे इस केस के बाद औरत पर जुल्म और तशद्दुद करने वाले कई बार सोचेंगे। हाँ गुड़िया, यही हमारा माशरा, इस माशरे को हमने ही बनाया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इस बात में पहल कर रही हो। अलिशबा, जी अन्ना जी। फिर उल्टी सीधी सोच आ रही है ना तुम्हारे दिमाग में। अल्लाह पे भरोसा है ना तुम्हें? जी बिल्कुल है। बस फिर फिक्र छोड़ दो, तमाम टेंशन्स को साइड पे रखकर सो जाओ। मुझे उम्मीद है कि कल का दिन बहुत अच्छा होगा। शाबाश। मैं अम्मी को चाय देने जा रही हूँ, तुम पियोगी चाय? नहीं। ठीक है, सो जाओ। हाँ बीबी, बताओ तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ और कौन कौन इस वाकये में मुलविस था। सही सही बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। शाबा। पल्ली कोई बुराई। बीबी फिर क्या हुआ? मिला रहा हूँ आज तो बैलेंस भी है। बहुत देर होगी यार, उसको जल्दी करे, पहले नहीं बैठा भाई। पुलिस मोबाइल, और वो भी वसीम के घर पे। हाँ जी वसीम का घर यही है? जी वसीम है घर पे? जी, लेकिन बाहर भेजो उसे जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। लगता है एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर? वसीम के खिलाफ। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। पुलिस वसीम को बिठा कर लेके जाए और ड्राइंग रूम की सैर कराए, फिर इसको सब याद आ जाएगा। पता नहीं लोग पुलिस को देख के बोलना क्यों भूल जाते हैं। हम लोग इंसान नहीं है क्या? उछल दिया वसीम। वसीम! ओए वसीम, तू है? उठालो से शाबाश। मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मी। देख लो इसको। छोड़ो। छोड़ो तो बचा चुप।
लगा फोन। भाई बेल जा रही। लो बात कर। हाँ बोल। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़का बहुत ही अच्छा है। तेरी और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। किसकी जोड़ी अम्मी? अरे तेरी और फरहान की, और किसकी? कौन फरहान? वही लड़का जिसके यहाँ मैं और उबैद गए थे। आप समझती क्यों नहीं है? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तू क्या चाहती है? उस बदमाश के इंतजार में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए? मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है अम्मी? अरे लड़कियों की उम्र का कोई पता चलता है? झट से जवान होती हैं और धीरे धीरे उनके सर में सफेदी उतरने लगती है। तो ये कहे ना कि मैं आपके लिए एक बोझ हूँ। बोझ तो उठाया जा सकता है, लेकिन तू तो मुसीबत बन गई है हमारे लिए। कितना झूठ बोलना पड़ा है तेरी खातिर उबैद से। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? क्यों बोला आपने झूठ? अगर उनको सच भी बता देती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उबैद भाई का तो वैसे ही दिमाग खराब है, और अनाबिया भाभी के बाद अब वो बिल्कुल पागल हो गए। खबरदार जो मेरे बेटे को पागल कहा है। शर्म नहीं आती भाई के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? जब उनको मेरा कोई लिहाज नहीं है तो मैं क्यों करूं? हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और उबैद ने फैसला किया है कि अगले महीने तुम्हारी रुखसती होगी। मम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं अब किसी और से शादी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? आप मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेती हैं? फारूक के अलावा अब किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। फारूक 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 क्या रखा है उस बदमाश में? न काम का न काज का, उल्टी सीधी हरकतें करता फिरता है। पढ़ा लिखा भी नहीं है। बहुत पछताएगी तू उससे शादी करके। वो मेरा मसला है, आपसे शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, आने दे आज उबैद को। तेरा दिमाग वही ठीक करेगा। बेगैरत। तुम्हारी बहन भी कोई सीधी नहीं है, सब पता है मुझे क्या करती रही है वो। और तुम ससुराल में पूरे बदनाम होके आई हो, यहाँ पर ठाट से रह रही हो। सबको पता है कि कितने यार थे तुम्हारे जिसकी वजह से। खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो। अम्मी और भाई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। बात सुन, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है फारूक। तो कर लो ना मेरी जान शादी। सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। हेलो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। यस सर। सर मैं कॉल खुद कर लूँगा। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, मेहरबानी, थैंक यू। कोई वसीम नामी बंदा आया बात किसी खैर में? जी सर, बिठाया हुआ है। जाओ जरा इसे लेके आओ। जी सर। आ जाइए सर। वसीम तशरीफ रखिए। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। बड़े साहब का फ़ोन आ गया है मुझे। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। चाय मंगाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, वो पानी मिल जाएगा सर। पानी क्यों? ओए ठंडी बोतल लेकर आओ। जी सर। क्या हुआ बताओ। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर। वो लड़की मुझे फंसा रही है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ, खुल के बताओ। सर वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी शादी के बाद। इसकी शादी के बाद? सर उसकी अपनी शादी के बाद। इसका मतलब उसने शादी कर ली? हाँ सर, कर ली उसने शादी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बहुत शुक्रिया सर। अभी बुलाता हूँ उन लोगों को जिसने तुम जैसे शरीफ इंसान पे FIR कटवाई है। खुद ही देखें ना सर आप।
नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ये मेरा फर्ज है। खुदा का वास्ता खाला जाओ। अरे शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? पहले मेरे मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया और उस पर इल्जाम लगा रही हो। बेटा मासूम है? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो क्या करता फिरता है। कोई मासूम नहीं है बेटा। रहने दो रहने दो, तुम्हारी बहन भी कोई सीधी नहीं है, सब पता है मुझे क्या करती रही है वो। और तुम ससुराल में पूरे बदनाम होके आई हो, यहाँ पर ठाठ से रह रही हो। सबको पता है कि कितने यार थे तुम्हारे, जिसकी वजह से। खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो भूल जाऊंगी मैं कि आप मुझसे बड़ी और सानिया की वालिदा हैं। वो तो तुम भूल ही चुकी हो। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ कितना किया, तुम्हारे दुख दर्द में बराबर की खड़ी रही। और क्या सलाह दिया तुमने उसे? मेरे बेटे को पुलिस में पकड़वा दिया। ये काम किया है तुमने? खुदा गलत करेगा तुम्हें। हाँ, खुदा का जो फैसला होगा ना वो सबके सामने आ जाएगा, वक्त बताएगा। तुम्हारे बेटे ने जो किया है ना उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। अरे रहने दो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। सब जानते हैं कि तुम्हारी बहन कैसी है। शर्म नहीं है बिल्कुल भी? खुद की जवान बेटी घर पे बैठी हो, किस तरह मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो? कुछ तो खौफ करो। जो जैसा होता है ना वैसा ही नजर आता है। सब जानते हैं तुझे और तेरी बहन को। हाँ, जो जानती हो ना अदालत में बताना। यहाँ पे इस तरह लोगों के सामने चीखने चिल्लाने से आपका बेटा सच्चा साबित नहीं हो जाएगा। तो क्या करोगी? क्या करोगी तुम? मुझे बताओ तो जरा। अरे हटो ना, तुम हटो। देख लिया इन दोनों बहनों को, बड़ी सहेलियां बनती थी तेरी। आज इन्हीं सहेलियों की वजह से मेरा बेटा और तेरा भाई जेल में है। पूरा मोहल्ला देख रहा है। अरे देख रहा है तो देखने दे। तुम्हारी बात पर बड़ा पापड़ लग- अरे मैं कैसे बददुआ लगेगी तुम्हारी बेटी को? जाओ यहाँ से। फारूक, कहाँ हो तुम? अरे मेरी गुलाबो, अपने दिल से पूछो। फारूक, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, क्या हो गया? क्या परेशानी है? परेशानी की तो बात है। हुआ क्या? तुम्हें कुछ पता भी है? अम्मी और भाई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। बात सुन, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है फारूक। तो कर लो ना मेरी जान शादी। क्या? शादी कर लो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे गुलाबो, तू भी ना बच्चों वाली बात करती है। अरे शादी हमारे मोहब्बत के रिश्ते का क्या बिगाड़ रही है? अरे महबूब तो एक ही रहता है, मोहब्बत मुझसे करती रहो और शादी। फारूक, तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मेरी जान, सब जानता हूँ मैं। ये जालिम दुनिया में रोकना चाहती है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। फारूक, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। बड़ा शौक हो रहा है मिलने का। क्या बात है, दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर? मुझे तुमसे मिलना है, बोलो कि कहाँ मिलोगे। तो ऐसा करो, वहीं पे आ जाओ, मुझे मेरे दोस्त का फ्लैट है। मैं आज शाम 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी। प्लीज़ टाइम पर आ जाना। ओके मेरी गुलाबो, अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारी। बातें वही होंगी। खुदा। डन। अल्लाह हाफिज़। मैं तो अब भी मना कर रही हूँ। छोड़ दो सब कुछ, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। ऐसे कैसे जाने दे अम्मी? बाप को तो मार ही चुकी हो, अब क्या मुझे भी मारोगी? अल्लाह ना करे, अरे आपके दुश्मन। अबू का इंतकाल एक हादसा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। नहीं, अबू तो मेरी वजह से। ऐसे मत कहो अलिशबा, हम सबका एक वक्त मुकर्रर है और फिर खुदा के सामने किसी की भी नहीं चलती। हम सब ने वापस उसी की तरफ लौट के जाना है। पता नहीं हम क्यों ये बात नहीं सोचते। मैं अब भी कह रही हूँ कि ये ना करो केस वेस। मुझ में अब और हिम्मत बाकी नहीं रही। जुल्म के खिलाफ ना बोलने वाला भी जालिम के साथ देने के बराबर होता है। और क्या हो गया है आपको? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसी को तो पहल करनी होगी। और फिर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि
कि ये केस मुनीब लड़ रहा है। आप देखिएगा वहां पे कोई हर्फ नहीं आने देगा और अलिशबा इंशाल्लाह खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाएगी। हमें और क्या चाहिए। मैं आती हूँ। भाई 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 वो क्या हो गया यार? भाभी पुलिस। क्या? अनाबिया भाभी के घर पुलिस आई है। क्यों? पता नहीं भाई। मैं देखता हूँ। कासिम, तुम वहां नहीं जाओगे। वहाँ पुलिस आ गई है, मेरा जाना जरूरी है। मैंने तुमसे कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। आप नहीं समझी, तुम दुकान तक जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हें बड़ा शौक था बताने का। कासिम, दुकान। दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अलीशबा को थाने बुलाया है साहब ने। जी? अलीशबा को थाने बुलाया है साहब ने। क्यों भाई? क्यों बुलाया? तू कौन है भाई? जा शाबाश अपना काम कर, ये कानूनी मसला है। अरे कानून क्या करता है अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तू होता कौन है इस मामले में दखल देने वाला? तू घर वाला है क्या इनका? हाँ, घर वाला हूँ। घर का फर्द। ये आपका फैमिली मेंबर है? जी। अच्छा, आप लोग थाने जाओ, वही जाके बात होती है। जल्दी आ जाना, कहीं हमें फिर ना आना पड़े। हाँ, आ जाएंगे। चलो अल्ताफ आ जाओ। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अलिशबा को तैयार करो थाने जाने की। ये हमारा मामला है, हम खुद चले जाएंगे। बेहतर होगा आप। अरे नहीं है आपके घर का मामला। देखो, समझने की कोशिश करो। थाने के माहौल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पता नहीं वहां क्या हो क्या ना हो। मेरा तुम लोगों के साथ जाना जरूरी है और ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। गाड़ी लेकर आता हूं। अलिशबा को तैयार करो। अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहीं रुके, मैं देख के आता हूँ। परेशानी की बात नहीं है, बस संभाल लेंगे। आप परेशान ना हो, फोन आ गया है, बिल्कुल परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने मुलजिम को यहाँ बिठाया हुआ है? अच्छा, तो तुमने एफआईआर कटवाई है? जी हाँ, ये एफआईआर मैंने कटवाई है और जिनकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी चाहिए, आप उनके साथ बैठ के खुशगवार मूड में बातें कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये थाना है, तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं। आई समझ? ज्यादा चूचा की ना तो हवाला में बंद कर दूंगा। पढ़ना आता है तो खुद पढ़ ले। अरे आप तो खुद वकील हैं, आपने मैं पहले तारीफ नहीं कराया। आइए बेटी वकील साहब, बैठ के बात कर लेते हैं। बात अब सिर्फ अदालत में होगी, वो भी कानूनी अंदाज में। आपसे तो 2 मिनट भर जाएंगे। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात करूं मैं आपसे? एक तो आपने इन लोगों को अपने साथ बिठाया हुआ था, दूसरी तरफ आपने उस मजलूम लड़की को बुलवाने के लिए पुलिस भेज दी। पूछ सकता हूं आपसे कि ऐसा करने की इजाजत आपको किसने दी? बस भाई गलती हो गई ना, आप तशरीफ तो रखें। आई एम सॉरी। मैं चाहूं तो इसी वक्त आपको सस्पेंड करवा सकता। देखें अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? मैं ज्यादती कर रहा हूं? और वो जो आप लोगों के साथ करते हैं वो क्या होती है? मदद। मैं इस शहर के नामवर और मुमताज वकील अनीस अहमद का बेटा हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एक फोन कॉल से आपके साथ क्या हो सकता है।
आप बेफिक्र रहें, कार्रवाई होगी और अदालत में चालान भी जमा होगा। मैं खुद इस केस की निगरानी करूंगा, बेफिक्र रहें। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फरमाइए। कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तब भी आप यही कहते? कितना लेते आप मामला रफा दफा करने? क्या आप जानते हैं वो लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ वो मेरी क्या लगती है? बीवी है वो मेरी, और मैं उसके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, जिम्मेदारी है मेरी। मतलब जफर अंकल जो हैं पड़ोसी थे हमारे, ये दोनों भी पड़ोसी हैं, इसी नाते फर्ज है। ठीक कहा आपने। बाय द वे मुझे आपका नाम नहीं पता चला। कासिम अली। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, वरना ये कोर्ट कचहरी के मामले हैं, इसमें तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बस जनाब, अब खुदा अगर मुझे मौका देता है कि किसी के काम आ सकूं तो ये खुशी है मेरी। देखें ना, आजकल तो खुदा को लोग खुश रखते हैं लेकिन उसके बंदों को कोई नहीं पूछता। खूब, बहुत खूब कहा आपने। अच्छा, वैसे आप लोगों को चलना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। You're right. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अगर मेरे लिए कोई भी खिदमत हो, ज़रूरत हो तो याद कीजिएगा। ज़रूर, और उम्मीद करता हूँ कि अगली मुलाकात थाने पे नहीं होगी। अल्लाह ना करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुनी, मैं बहुत परेशान हूँ। हुमायूं जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो। इस तरह के केसेस में प्रेशर तो आता ही है। अब पुलिस वाले तंग तो नहीं करेंगे? नहीं, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। मैंने थाने जाकर इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वैसी कोई हिमाकत नहीं होगी। और अगर कोई आपको परेशान करता भी है तो आप फौरन मुझे बता दीजिए। मैं तो घबराई गई थी कि पता नहीं थाने में क्या कुछ हो रहा होगा। वैसे कासिम ने बहुत अक्लमंदी दिखाई कि अलिशबा और अनाबिया को अकेले थाने नहीं जाने दिया। अच्छा लड़का है। हाँ बेटा, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। अगर इस मोहल्ले में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल। मुनीब, मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फिर कभी पियो। अलिशबा कहाँ है? अलिशबा कमरे में है। हुमायूं जान, कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। बेटा, खाना खा के चले जाते? नहीं हुमायूं जान, फिर कभी सही, आज बहुत देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। कासिम को तुमने बुलाया था? नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगी, वो खुद ही आया था। अल्लाह उसे जिंदगी दे, बहुत ही प्यारा बच्चा है। जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराह, पानी पिलाओ। फरा नहीं है तो कहाँ गई? अपनी सहेली की तरफ गई, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो मुझे इसका बाहर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस कर दो उबैद, अब उसके आने जाने पे भी पहरे बिठाओगे क्या? इंसान है वो भी। अब तो पहरे की जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर रहा हूँ। क्या मतलब? आप तैयारियां शुरू करें, अगले महीने फरा की शादी होगी। कल लड़के वालों को बुला लिया मैंने तारीख के लिए। इतनी जल्दी मत करो, लड़की का मामला है, सब्र कर लो। अम्मी, छानबीन कर ली है मैंने, आपने भी लड़के वालों को देख लिया। अब
किस बात की फिक्र है आपको? और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप बस तैयारी शुरू करें। कल लड़के वाले आ जाएंगे, उन्हें मैं फोन कर दूंगा, कल ही तारीख तय हो जाएगी। इस समन का क्या होगा? आपसे जो मैं कह रहा हूं ना, बस आप वो करें, और जरा फरा को भी समझा लें, उससे बुरा कोई नहीं होगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो मोहल्ले वालों की मदद करता है। इतना नेक शरीफ बच्चा है, आप किसी से भी पूछ ले, किसी से भी पता कर ले। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। बख्शिश समझ रख ले इसे, अपना अबॉर्शन करवा लेना शादी से पहले, बाद में जिम्मेदार तू खुद होगी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे